मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री रहे। वे एक प्रतिभाशाली अर्थशास्त्री, महान विद्वान व विचारक थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ये दूसरे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 10 साल तक भारत पे शासन किया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश पांडे और ये एक पर्सनैलिटीज वीडियो की सीरीज है जिसमें हर एक पर्सनैलिटी पे मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें। आप इस चैनल पे यूपीएससी रिलेटेड सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकते हैं जिनके प्लेलिस्ट हम लोगों ने बनाया है। ये सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जो भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट हैं वो वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 7200 681 675 टेस्ट सीरीज और फाउंडेशनल वीडियोस के लिए। अर्ली लाइफ। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को गाह पंजाब, जो अब पाकिस्तान में आता है, वहां हुआ था। इनका जन्म सिख परिवार में हुआ था। बचपन में ही इनकी माता का देहांत हो गया था, जिसके बाद उनकी दादी ने उनका पालन पोषण किया था। बचपन से ही मनमोहन सिंह जी तेज दिमाग के थे। उनका पढ़ने में बहुत मन लगता था, इस वजह से वे हर साल क्लास में टॉप करते थे। आज़ादी के समय हिंदुस्तान पाकिस्तान विभाजन के बाद उनके परिवार को अमृतसर आना पड़ा। आगे की पढ़ाई मनमोहन सिंह जी ने यहीं की। यहाँ के हिंदू कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया। ग्रेजुएशन के लिए मनमोहन सिंह जी चंडीगढ़ गए, जहां उन्हें पंजाब यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन किया। आगे की पढ़ाई के लिए वे कैम्ब्रिज व ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौट कर वे पंजाब यूनिवर्सिटी व दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर बन गए। पॉलिटिकल कैरियर। सन 2004 में हुए आम चुनाव में यूपीए सरकार की जीत हुई। इस जीत के बाद कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह जी को भारत का अगला प्रधानमंत्री घोषित किया। उस समय मनमोहन सिंह जी लोकसभा के सदस्य भी नहीं थे। बहुत कम भारतवासी उन्हें जानते पहचानते थे। राजनीति में वे साफ छवि रखते थे। उन्होंने कभी गंदी राजनीति नहीं खेली, जिस वजह से हर भारतवासी ने उन्हें दिल से अपनाया। 22 मई 2004 को मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उस पद को संभाला। एक अच्छे अर्थशास्त्री होने के नाते उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था पर पूरा ध्यान दिया और उस मंत्रालय का काम अपनी देखरेख में ही रखा। अपने वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के साथ मिलकर उन्होंने देश का मार्केट व अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया। सन 2007 में भारत की हाईएस्ट जीडीपी की ग्रोथ 9% तक बढ़ गई, जिसके साथ भारत दुनिया का दूसरा नंबर का अर्थव्यवस्था ग्रोथ वाला देश बन गया। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होने के नाते बहुत सी योजनाएं भी शुरू की। उन्होंने ग्रामीण जनता के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना की शुरुआत की। इस योजना के लिए मनमोहन सिंह जी की देश विदेश सभी जगह बहुत सराहना हुई। मनमोहन सिंह जी की सरकार के पहले देश में शिक्षा के हालात बहुत खराब थे। मनमोहन सिंह जी ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए बहुत मेहनत की। इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव भी आए। यूपीए सरकार ने गांव व छोटी जनजाति में हायर शिक्षा के लिए अभियान भी चलाया। उस समय कुछ पार्टी आरक्षण के खिलाफ थी। वे मेरिट में आए सभी बच्चों को योग्यता के अनुसार न्याय दिलाना चाहती थी। उनकी इस बात पर मनमोहन सिंह जी ने काम भी किया। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ भी कानून बनाए। 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के बाद मनमोहन सिंह जी ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसको हम लोग एनआईए भी कहते हैं, उसका गठन किया, जो आतंकवाद पर कड़ी नजर रखती थी। 2009 में ई गवर्नेंस की सुविधाएं दी गई, जिससे नेशनल सिक्योरिटी बढ़ गई। उसके बाद मल्टीपर्पस आइडेंटिटी कार्ड बनाए गए, जिससे देशवासियों को सुविधाएं होने लगी। मनमोहन सिंह जी ने अपने शासनकाल में पड़ोसी देशों व अन्य देशों से संबंध सुधारने, जिससे देश को बहुत से फायदे हुए। इन्हीं सब बातों के फलस्वरूप 15वें लोकसभा चुनाव में यूपीए सरकार की एक फिर जीत हुई, जिसके बाद मनमोहन सिंह जी फिर से प्रधानमंत्री बन गए। जवाहरलाल नेहरू के बाद मनमोहन सिंह जी दूसरे प्रधानमंत्री थे जो लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए। तो ये थी मनमोहन सिंह जी की जीवनी। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।